दिल्ली सल्तनत। तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गयासुद्दीन तुगलक के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों की सहायता हेतु नहर निर्माण कार्य प्रारंभ किया। हालांकि कुछ ही नहर बनवा पाया, किंतु नहर जाल फिरोज शाह तुगलक ने बिछा दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने अपना पहला विजय अभियान जोना खान के नेतृत्व में तेलंगाना विजय हेतु करवाया। जोना खान ने तेलंगाना जीतकर उसका नाम सुल्तानपुर रख दिया तथा इस विजय के बाद जोना खां को मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया। गयासुद्दीन तुगलक ने स्वयं के नेतृत्व में बंगाल विजय अभियान किया, किंतु बंगाल से उसे धन की प्राप्ति नहीं हुई, तो इसने निजामुद्दीन औलिया को संदेश भिजवाया कि मेरे दिल्ली पहुंचने तक दान में दी गई भूमि का हिसाब तैयार रखें। इसके प्रत्युत्तर में निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर, दिल्ली अभी दूर है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अफगानपुर उत्तर प्रदेश में गयासुद्दीन तुगलक के दिल्ली आने वाले रास्ते में गयासुद्दीन तुगलक के विश्राम हेतु लकड़ी का एक महल बनाया, किंतु इस महल के गिरने से गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका मूल नाम जोना खां था। यह 23 भाषाओं का ज्ञाता था, साथ ही ज्योतिष, खगोल तथा गणित का भी अच्छा विद्वान था। मोहम्मद बिन तुगलक को होली का त्योहार बहुत प्रिय था। यह इतिहास में सबसे ज्यादा शिक्षित शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय विकास के साथ ही सल्तनत का बिखराव भी बहुत तीव्र गति से हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक की 5 सबसे बड़ी गलतियां। 1. इसने दोआब, गंगा तथा यमुना का दोआब क्षेत्र पर तब कर बढ़ा दिया जब वहां अकाल पड़ा था, अतः किसानों ने विद्रोह कर दिया, तो इसको दीवान ए कोही या आमीर कोही नामक विभाग किसानों की सहायता हेतु खोलना पड़ा। 2. इसने तांबे की सांकेतिक मुद्रा चलवाई, किंतु लोहारों ने इस मुद्रा की नकल कर ली, अतः इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने लगा। 3. इसने मंगोल आक्रमण के डर से तथा दक्षिण भारत में इस्लाम के प्रसार हेतु अपनी राजधानी देवगिरी
अर्थात दौलताबाद में स्थानांतरित जून महीने में कर दी थी। ये इसमें असफल रहा था। 4. इसने खुरासान, ईरान के नजदीक का क्षेत्र पर आक्रमण हेतु 3 लाख सैनिकों की फौज बनाई और उन्हें अग्रिम वेतन भी दिया, किंतु अंतिम समय में 1 वर्ष के मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासान के शासक से संधि कर ली। 5. अतः सैनिकों के विद्रोह से बचने के लिए उन्हें हिमालय की दुर्गम चोटी कराचील अभियान के लिए भेजा, जहां अधिकांश सैनिक मर गए। अतः मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकारों का कहना था कि जनता को अपने राजा से एवं राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। मोहम्मद बिन तुगलक को स्वप्नशील तथा रक्त पिपासु शासक कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक किसी से भी सलाह नहीं लेता था, जो इसकी योजनाओं की असफलता का मुख्य कारण था। 1333 ईस्वी में मोरक्को, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश, का यात्री इब्न बतूता 7000 किलोमीटर की यात्रा के बाद दिल्ली आया था। मोहम्मद बिन तुगलक उसकी विद्वता से खुश हुआ और उसे दिल्ली का काजी अर्थात जज नियुक्त कर दिया था। इब्न बतूता के कहने पर ही मोहम्मद बिन तुगलक ने डाक विभाग प्रारंभ किया था। इब्न बतूता के नेतृत्व में मोहम्मद बिन तुगलक ने एक दूत मंडल को चीन भेजा था। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का ने दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की तथा 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र होकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दी थी। मोहम्मद बिन तुगलक का कहना था कि मेरा राज्य रुग्ण हो गया है। फिरोज शाह तुगलक यह जोना खां का चचेरा भाई था। इसकी मां सोनार हिंदू थी, अतः इस पर हिंदू होने का आरोप न लगे, इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के टोपरा अभिलेख हरियाणा को तथा मेरठ अभिलेख उत्तर प्रदेश को दिल्ली के तुगलकाबाद में पुनर्स्थापित करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने एक निर्माण विभाग खोला तथा 300 से अधिक नगरों को बसाया, जैसे जौनपुर, फिरोजाबाद, फैजाबाद इत्यादि। फिरोज शाह तुगलक ने 1200 से भी अधिक फलों के बगीचे लगवाए ताकि फलों की
गुणवत्ता को सुधारा जा सके। अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही लिखी। फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का जाल बिछा दिया था तथा जो किसान सरकारी नहर के जल से कृषि करते थे उन्हें हक ए सर्व नामक कर देना पड़ता था जो उपज का 10% या 1/10 भाग होता था। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सर्वाधिक दास थे 1,80,000। अतः इसने दास की देखभाल हेतु एक अलग विभाग दीवान ए बंदगान बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता भी प्रदान किया था। फिरोज शाह तुगलक ने दार उल सफा नामक एक मुफ्त अस्पताल भी बनवाया था। गरीबों, असहायों तथा अनाथ की सहायता हेतु फिरोज शाह तुगलक ने एक पृथक विभाग दीवान ए खैरात बनाया था। फिरोज शाह तुगलक ने सरकारी खर्च पर हज यात्रा करवाई थी जबकि इस्लाम धर्म में हज यात्रा स्वयं के धन से करना होता है। विभिन्न धर्मों में आपसी समन्वय हेतु फिरोज शाह तुगलक ने एक अनुवाद विभाग बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक को इसीलिए सल्तनत कालीन अकबर कहा जाता है क्योंकि उसने उपरोक्त कार्यों को संपन्न किया था। फिरोज शाह तुगलक ने मासिक वेतन देना प्रारंभ करवाया था। नसीर उद्दीन महमूद इसके समय तुगलक साम्राज्य का बिखराव बहुत तेजी से हुआ। कहा जाता है कि इसका साम्राज्य दिल्ली से पालम एयरपोर्ट तक था। नसीरुद्दीन महमूद के समय पंजाब के सूबेदार खिज्र खां ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। नसीरुद्दीन महमूद के काल में 1398 ईस्वी में मिसोल सेनापति तैमूर लंग ने आक्रमण कर दिया अतः ये दिल्ली छोड़कर भाग गया। अतः तैमूर लंग ने खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार बना दिया। फिर 1414 ईस्वी में खिज्र खां ने नसीरुद्दीन महमूद की हत्या कर दी। तैमूर लंग के आक्रमण से तुगलक वंश का अंत हो गया। इस प्रकार नसीरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। धन्यवाद। समाप्त।